हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, बस हमने देखा था इनिशियलाइजेशन और उसमें उसके बाद हमने प्रिंटफ वगैरह देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैसे होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल्स के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स बनाने के बाद हम लोग उसको कैसे बेसिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो लास्ट वीडियो का कोड है और जो भी वीडियो का लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो भी मतलब लास्ट वीडियो का था। तो अभी हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, 5 और 10 ऐसे मान लो। तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो 5 और 10 को ऐड करना है जो कि ऑफकोर्स 15 होगा, लेकिन हमें इसको सी प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में करना है, ठीक है, जो भी करना है। तो सी प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में ऑब्वियसली हमें एक चीज़ तो पता ही है कि इंटीजर वैल्यूज़ है ये दोनों 5 और 10, ठीक है। तो 5 और 10 को स्टोर करने के लिए हम सिंपली इंट बना सकते हैं। इंट ए और बी बना दिया हमने, ठीक है, दो वेरिएबल बना दिया और उन दोनों को हमने वैल्यूज़ दे दिया जो हमें ऐड करना है। ए में दे दिया 5 और बी में हमने इनिशियलाइज कर दिया 10, ठीक है। ये हमारा दो वेरिएबल बन गया। अभी हमें इसको एक और वेरिएबल में हमें इसको स्टोर करना है ना, जो भी एडिशन होगा। मान लो हमें एडिशन करके तो a प्लस बी ही लिखना होता है, ये सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो a प्लस बी मतलब ये दोनों ऐड हो गया, लेकिन ये ऐड होने के बाद जाएगा कहाँ, मतलब वो वैल्यू हमें चाहिए ना, हमें एक्चुअली में वो वैल्यू चाहिए था, लेकिन वो वैल्यू हम लोग कहीं स्टोर नहीं कर रहे। तो ये सिंपल हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा। मान लो इसको मैं नाम देता हूँ सम, ठीक है, जिसमें हम लोग एडिशन जो वैल्यू होगा वो स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइट साइड में है ये पहले हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी ऑपरेशन है, वो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो स्टोर होगा जो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है। और बीच में ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये पहले भी मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो भी राइट साइड में है वो पहले इवैल्यूएट होगा सब कुछ। तो यहाँ पर हमारे केस में ए और बी ऐड होगा जो कि 5 और 10 है, जो हमने यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज किया है। तो 5 और 10 ऐड होकर सम में जाएगा 15। और सम को भी एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया। ये इंट कीवर्ड से हमने तीनों वेरिएबल बनाया ना, कॉमा देके। तो ये भी एक तरीके का इंटीजर है। तो हमें सम में इन दोनों का एडिशन होकर एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें पता है पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें ये सम को मान लो प्रिंट करना है, क्योंकि हमने ऐड तो कर दिया। अगर मैं अभी इस कोड को रन करूँ, अभी तो कोई एरर नहीं है, अभी मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट हुआ। मतलब क्या हुआ कि हमें अगर सम को देखना था, लेकिन हमने सम को प्रिंटफ में नहीं डाला ना, इसीलिए। तो अभी हम सम को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंटफ डबल कोट के अंदर। और जैसे कि आपको पता ही है %d होता है इसके लिए, जो इंटीजर है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब पीछे वीडियो में ही मैंने बताया था। और उसके बाद स्ट्रिंग खत्म होने के बाद कॉमा देके हमें जो वेरिएबल प्रिंट करना है वो वेरिएबल का नाम देना होता है। तो हमें यहाँ पर सम को प्रिंट करना है और एज यूजुअल हम लोग हर लाइन को सेमीकोलन से एंड करेंगे। तो मैं यहाँ सम कोलन देके यहाँ पर हम जो वैल्यू होगा सम का वो वैल्यू प्रिंट करेंगे। उसके बाद एक न्यू लाइन आएगा /n, मतलब बस एक न्यू लाइन एंटर जैसे। और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि कौन से वेरिएबल को प्रिंट करना है, जो कि सम है। अभी मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे ये आ गया ना 15। अभी मैं अगर इसका वैल्यू अगर चेंज करूँ, मान लो 5 को मैंने कर दिया 15, तो 15 और 10 होगा 25। तो यहाँ पर अभी मैं रन करूँ तो ये देखिए आप 25 आ गया। तो यही है मतलब सिंपल एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल। अभी यहाँ पर ये आप और थोड़ा अच्छे से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर इंटीजर ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें अगर फ्लोट ऐड करना होता तो हम लोग इसको फ्लोट ले सकते थे, ठीक है। सिमिलरली अभी हमें अगर इसी चीज़ को मॉडिफाई करके हमें सब्सट्रैक्शन करना है, अभी हमने एडिशन किया, सेम तरीके से अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है, मान लो हमने एक बार एडिशन कर लिया, इसके बाद में एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो बेसिक ऑपरेटर्स है वो तो यहाँ पर मैंने नोट करके रखा है। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही समझ लो आप, ये चारों अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए रखते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, चारों का आपको एग्जाम्पल छोटा छोटा दिखा देता हूँ। ये मान लो हम सम जो है सम को कर देते हैं आंसर, ठीक है, क्योंकि सम मतलब एक तरीके से एडिशन हो गया। तो हम सब्सट्रैक्ट के केस में भी उसी वेरिएबल को यूज़ करें तो वो नेम का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो आंसर यूज़ करते हैं। तो ये a प्लस बी का आंसर हो गया यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है। और a माइनस बी का आंसर यहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं ये आंसर में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो पिछले वाले जो वेरिएबल, पिछले वाला जो ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसको ओवरराइड कर देगा। लेकिन इस लाइन में तो पिछले वाला का प्रिंट हो गया, हमें और चाहिए भी नहीं वो वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर फिर से ओवरराइड करके वो
सब्सट्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने वो सेम लाइन को बस कॉपी पेस्ट कर दिया और ऑपरेटर चेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिविजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस मैं ये स्ट्रिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसान हो। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये हो गया ए बी ऐड करके 25, ए बी माइनस करके ये ए बड़ा है 15। ठीक है, ये 5 और ए बी मल्टीप्लाई करके 150 और ए बी डिवीज़न करके 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि छोटा सा एक मिस्टेक है एक तरीके से। ये जो ए और बी डिवीज़न हो रहा है इसकी वजह से 1 नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि अगर 15 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 5 और 2 कर देते हैं, तो हमें पता है 2.5 होगा। ठीक है, अभी मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देखोगे 2 हो रहा है, 2.5 हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि हमने यहाँ पर सब कुछ इंटीजर लेके रखा है। ठीक है, और हमें जैसे पता है कि इंटीजर में हम हमेशा होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 टाइप के। और हमें अगर पॉइंट में वैल्यू चाहिए 1 पॉइंट समथिंग, 1.5, 2.5 ऐसे कुछ, तो उस केस में हमें फ्लोट लेना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लिया है। तो हम इसको अगर फ्लोट कर दें तो बेटर होगा। उस केस में हम अगर 5.5 को भी अगर हमें ऐड करना है तो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटीजर लेते हैं तो वो लिमिटेशन है एक तरीके से कि हम लोग इंटीजर को ही ऐड कर पाएंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो इंटीजर में ही होगा। जो भी पॉइंट के बाद जो भी मतलब वैल्यू हमें चाहिए होगा, जहाँ इस केस में मान लो हमें 2.5 चाहिए था, वो जो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, वो हमें नहीं मिलेगा। फ्लोट लेना इस केस में बेटर है ऑफकोर्स, तो फ्लोट लेके ही हम लोग करते हैं एक बार फिर से। और देखोगे आप यहाँ पर एक वार्निंग आ रहा है, ये चारों लाइन पे वार्निंग आ गया, क्योंकि ये अगर वार्निंग पे मैं अगर हावर करूँ तो आप देखोगे स्पेसिफायर टाइप इंट बट आर्गूमेंट हैज़ टाइप फ्लोट। मतलब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका टाइप है %d, ये इंट टाइप के लिए है, लेकिन जो हमने आर्गूमेंट पास किया, आर्गूमेंट मतलब ये जो वेरिएबल हमने पास किया है आंसर, वो एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ये आंसर फ्लोट हो गया ना, ए बी आंसर सब कुछ फ्लोट हो गया, लेकिन जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है %d, ये सब इंटीजर का हो गया, तो इसीलिए वो वार्निंग आ रहा है। ये कोलन भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमें फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f। ठीक है, तो सब कुछ %f कर देते हैं फिर ये वार्निंग चला गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने 3 वेरिएबल बनाया फ्लोट का, और 2 वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन किया 5 और 2। ठीक है, और इसके बाद हमने ऑपरेटर्स यूज़ किया है टू परफॉर्म मतलब एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस, एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये हमने पहले एडिशन किया a प्लस बी, जिसको हमने आंसर में स्टोर किया और उस आंसर को प्रिंट किया। फिर हमने a माइनस बी को आंसर में स्टोर किया, फिर उस आंसर को प्रिंट किया। फिर a मल्टीप्लाइड बाई b को हमने आंसर में स्टोर किया और उसको प्रिंट किया। फिर डिवीज़न को हमने मतलब a को b से डिवाइड किया और फिर आंसर को हमने प्रिंट किया। ठीक है, तो सिंपल सा सेम फॉर्मेट हमने रिपीट किया है बस। और इसको मैं प्रिंट करूँ तो आप अब देखोगे सारा आंसर सही है। ऑफ कोर्स आंसर जो प्रिंट हो रहा है वो डेसिमल में मतलब फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो रहा है, लेकिन आंसर अभी एक्यूरेसी के मामले में सही है। ठीक है, 2.5 होगा जो भी आंसर है ये डिवीज़न का, और ये सब एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब भी सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है इसको कैसे यूज़ करना है वेरिएबल्स के साथ।